वृत्त का चाप जो एर्स ऑफ सर्किल होता है वो क्या कहलाता है? जो वृत्त की बाबू परिधि होती है, परिधि आपको पता हो गया, जो गोल वाला भाग होता है वो वृत्त की परिधि होता है। जो वृत्त की परिधि के सतत वाले भाग को हम क्या कहते हैं? भाग को हम वृत्त का चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त का चाप कहते हैं। ठीक है, सतत वाले भाग को, यानी वृत्त के परिधि के सतत वाले भाग को हम क्या कहेंगे? वृत्त का चाप। परिभाषा कोई पूछे तो कैसे बताएंगे? वृत्त के परिधि के सतत वाले भाग को हम क्या कहेंगे? वृत्त का चाप। जैसे देखिए, आपको अभी बताया गया है, एक वृत्त बना दे रहे हैं फिर आपको। ये मान लीजिए एक है A1, यहाँ A2 है, यहाँ पर A3 है और A4 है, A5 है। ठीक है बाबू, A6 है। बहुत से ऐसे वृत्त के सतत इसमें चाप लगाए गए हैं। A6 है, A7 है। ठीक है, तो A7 ये सब वृत्त के सतत परिधि पे उपस्थित हैं। कहां पर हैं? वृत्त के सतत पर उपस्थित हैं, यानी वृत्त के परिधि पर उपस्थित हैं। यहां से अगर आपको केंद्र मानकर यहां पर खींच दिया जाए, यानी इस बिंदु को बनाने के लिए अपने प्रकार में दूरी भर के खींचा जाए, तो वही वृत्त की परिधि वाले सतत वाले वृत्त के चाप कहलाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं लघु व दीर्घ चाप किसे कहते हैं। लघु चाप वो होता है बाबू, जो चाप हम लोग जब लगाते हैं वो आधा से बाबू क्या हो? कम हो, उसे हम लघु चाप कहते हैं। और दीर्घ चाप वो चाप होता है जिस चाप को हम किसी निश्चित बिंदु से लगाने पर वो आधा से ज्यादा हो, उसे हम दीर्घ चाप कहते हैं। जैसे आप प्रकार में कोई दूरी भर लीजिए, ठीक है, एक बिंदु ले लीजिए और यहां से कोई आप ऐसे चाप मार रहे हैं, तो ये लघु चाप कहलाएगा। और अगर आप इसी बिंदु से मान लीजिए एक लाइन बना के यहां से बिंदु से यहां पर ऐसे मार रहे हैं, तो ये पूरा अर्धचाप हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? अर्धचाप। अगर यहां से दूरी भर के आप आधे से अधिक कर दिए तो वो किस में चला जाएगा? दीर्घ चाप में चला जाता है। ये रहा आप लोगों का वृत्त का परिचय। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आप लोग वृत्त चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ और परिभाषाएं आ जाती हैं। आपको लिख दिया कुछ अन्य परिभाषाएं। अभी आपको बताया गया होगा वृत्त की परिधि किसे कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि वृत्त की परिधि होती क्या है। ध्यान दीजिए, वृत्त की परिधि जो होती है वो केंद्र से वृत्त के चारों ओर, वृत्त के क्या हो? चारों ओर जो बिंदुओं का सतत होता है, जो बिंदुओं का क्या होता है बाबू? बिंदुओं का सतत समुच्चय होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम वृत्त की परिधि कहेंगे। क्या कहेंगे? परिधि कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें कहने का मतलब क्या है? वृत्त हम लोग खींच देंगे। ठीक है, वृत्त हम लोग क्या करेंगे? खींचेंगे। तो एक केंद्र होगा उसका, मान ले जाओ यहां से जो आर त्रिज्या जाएगी, ये त्रिज्या कहलाती है ना, आपको बताया है। और यहां तक पूरा आपका जो घुमाया गया गोल आकृति है, यही तो वृत्त का आपका परिधि होता है। ध्यान दीजिए, आपको वृत्त की परिधि होती है। परिधि की अगर सूत्र बात करें, परिधि जो होती है वो 2 पाई आर होती है। क्या होती है बाबू? 2 पाई आर होती है। अगर आपको कोई पूछे वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो आप 2 पाई आर बताएंगे। ठीक है, जहां पाई का मान 22/7 और आर का मान जो त्रिज्या जितने सेंटीमीटर का वृत्त आपको खींचना है वो होता है। देखिए, चक्री चतुर्भुज को हम लोग सर्किल क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है बाबू? देखिए, जब हम किसी भी वृत्त क्या करेंगे? वृत्त को, ठीक है, चतुर्भुज के चारों शीर्ष
पर बनाए थे। चतुर्भुज के क्या करें, चतुर्भुज के चारों शीर्ष पर बनाए थे। किसको, वृत्त को बनाना, शीर्ष पर हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, सर्किल क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। आपको पता हो गया होगा, कहने का मेरे मतलब है कि एक आपको चतुर्भुज चाहिए, यानी चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। इस पे ऐसा करना कि चतुर्भुज जो होता समान भुजा वाले होते हैं, इसका नाम ए बी सी और डी रख दें। ऐसा ये मिलाया गया हो कि जिससे ये चारों भुजाएं एक वृत्त पे आ जाएं, तो यही हमारा क्या कहलाता, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ध्यान दीजिए, इसमें आया है परिवृत्त तथा परिकेंद्र किसे कहेंगे। देखिए, परिवृत्त हो जो वृत्त किसी भी त्रिभुज के बाहर बाहर बना हो बाबू, उसे हम त्रिभुज का परिवृत्त या परिकेंद्र या इंग्लिश में सर्कमसेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें जो आप करना क्या है, अगर कोई पूछे आप परिभाषा परिवृत्त किसे कहते हैं, तो आप कह दीजिएगा किसी भी त्रिभुज के उन सभी कोणों का समद्विभाजक कर दें। कोणों का नहीं करेंगे इसमें, सॉरी, आप परिवृत्त में क्या करेंगे, त्रिभुज के भुजाओं का समद्विभाजक करेंगे। क्या करेंगे, त्रिभुज के भुजाओं का समद्विभाजक करेंगे। मान लिया हमने कि एक त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जो परिभाषा बनेगी यहाँ पर परिवृत्त किसे कहेंगे या परिकेंद्र किसे कहेंगे, जब हम किसी भी त्रिभुज के भुजाओं का अर्धक करेंगे। मान लिया इसका अर्धक करते हैं, आपको त्रिभुज का अर्धक करने आना चाहिए, तो ये बिंदु इस पे मिला, मान लिया जाए इसका बिंदु यहाँ मिला और इसका बिंदु यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से बना हुआ, यानी त्रिभुज के वृत्त के बाहर, त्रिभुज के जो होगा वो बाहर बाहर त्रिभुज के वृत्त बन जाएगा। यानी त्रिभुज के बाहर बाहर जो वृत्त बना वो परिवृत्त तथा परिकेंद्र कहलाता है। त्रिभुज के जो परिवृत्त होते हैं वो भुजाओं का अर्धक करने के लिए कहता है। और आइए जानते हैं अंतःवृत्त तथा अंतःकेंद्र, इनियर सर्किल एंड इन सेंटर। इसे हम लोग जानते हैं अच्छी परिभाषा में कि ये क्या होता है। अंतःवृत्त कब बनेगा, त्रिभुज के बाबू जब कोणों का अर्धक किया जाएगा, उन कोणों के अर्धक करने पर जब हम वृत्त ड्रा करेंगे तो उसे हम लोग त्रिभुज का यानी वृत्त का अंतःवृत्त कहेंगे। ध्यान दीजिए, कोई हमने त्रिभुज इसको लिया और यहाँ इस कोणों का अर्धक करेंगे, इस कोणों का और इस कोणों का अर्धक जब अर्धक कर लेंगे और इनके बीच में जो हमारा बनेगा, ये हमारा वृत्त जब बन जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये त्रिभुज का क्या है, अंतःवृत्त होता है। ठीक है, आई बात समझ में सबको, एक बार देख लीजिए।